अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरसुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नवा नारो अब की बार। नाज़रीन, रमज़ान रहमतों और खुशियों का महीना है। ये शायद वो वाहिद महीना है जब हम टेलीविज़न पर कुछ हल्का फुल्का कंटेंट देखते हैं, वरना ज़्यादातर रोना धोना और घरेलू साजिशें ही दिखाई जाती हैं। लेकिन रमज़ान में लोग कुछ मुख्तलिफ देखना पसंद करते हैं। पिछले कुछ सालों से रमज़ान स्पेशल ड्रामों ने पाकिस्तान में काफ़ी मकबूलियत हासिल की है। रमज़ान के ये ड्रामे हल्के फुल्के मज़ाहिया जो कि फैमिली के साथ बैठ के देखने वाले और इन्जॉय करने वाले ड्रामे होते हैं। आज प्रोग्राम में इन्हीं हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, रमज़ान को बहुत कम वक्त रह गया था और पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और क्योंकि तमाम तैयारियां ज़ोरों शोरों पर थीं तो भला ड्रामा प्रोड्यूसर्स कैसे पीछे रह सकते थे। बहुत से चैनल्स पहले ही रमज़ान में अपने नए ड्रामों के प्रोमो जारी कर चुके हैं और हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सारे ड्रामे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दर हकीकत इस बार मुकाबला बहुत सख्त है और कुछ बहुत ही अच्छे रमज़ान स्पेशल ड्रामे आने वाले हैं जिनका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुनो चंदा की, क्योंकि सुनो चंदा रमज़ान में बहुत फेमस हुआ था। इसके सीक्वल्स बने थे और लोग इस रमज़ान भी इसकी उम्मीद करें कि ये ड्रामा आए। ये ड्रामा एक 2018 की पाकिस्तानी रमज़ान की खुसूसी रोमानवी कॉमेडी सीरीज़ थी जिसकी हिदायतकारी एहसन तालिश ने की थी और साइमा अकरम चौधरी ने इस ड्रामे को लिखा था। ये सीरीज़ पाकिस्तानी शादी की रिवायत पर मबनी थी, जो कि एक ऐसे जोड़े की कहानी थी जो निकाह में हैं लेकिन अलग अलग रह रहे हैं क्योंकि उनकी रुखसती होना अभी बाकी थी, और इनके ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, इन सब के बारे में ये सारी स्टोरी थी। और ये जो ड्रामा था ये हम टीवी पर ऑन एयर होता था। इस सीरीज़ को 18वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स में 5 अहम नॉमिनेशंस हासिल हुई, जिनमें मोमिना दुरैद के लिए बेहतरीन टेलीविज़न प्ले, चौधरी के लिए बेहतरीन मुसन्निफ, इकरा अजीज़ के लिए बेहतरीन अदाकारा और ज़ुबैरी के लिए बेहतरीन उभरता हुआ टैलेंट शामिल थे। इस ड्रामे ने 3 लक्स स्टाइल अवार्ड्स जीते, बशमूल बेहतरीन सीरीज़, और इकरा अजीज़ की बेहतरीन अदाकारी ने अपने प्रीमियर पर सबसे ज़्यादा रेटिंग्स हासिल की और पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हासिल किए। और ये ड्रामा नशर होने के पूरे वक्त तक ये जो ड्रामा था ये स्लॉट लीडर रहा है। इस ड्रामे का सीक्वल 2019 को रिलीज़ हुआ और हम टीवी पर 30 एक साथ नशर करने के बाद 5 जून 2019 को ख़त्म हुआ। इस शो के बाद 2 सीक्वल सुनो चंदा 2 और सुनो चंदा 3 भी थे। इसके अलावा अगर हम पिछले साल के ड्रामों की बात कर लें तो सबसे पहले करते हैं बात इश्क जलेबी की। ये जियो न्यूज़ पर नशर होता था। इस ड्रामे में मदीहा इमाम और वहाज अली मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे। ड्रामे में एक्शन, मोहब्बत और रोमांस सब कुछ एक साथ दिखाया जा रहा था। इस नई जोड़ी को बहुत लोग पसंद कर रहे थे और इस ड्रामे के बारे में बहुत सी चीज़ें मुनफरिद थीं। ड्रामा 7th स्काई एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया और इसकी जो पहली किस्त थी वो यकम रमज़ान को ऑन एयर हुई थी। इसकी हिदायतकारी खुदा और मोहब्बत के डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन ने की थी और स्क्रिप्ट सुनो चंदा की राइटर साइमा अकरम चौधरी ने लिखा था। इसके अलावा मदीहा इमाम और वहाज अली के अलावा इस ड्रामे में कवी खान, उसामा खान, महमूद असलम, हिना बयात, काशिफ महमूद, इरसा गज़ल, नूरुल हसन, हुमैरा बानो और बहुत से दीगर फ़नकार शामिल थे। इसके अलावा पिछले रमज़ान का एक बहुत ही फेमस ड्रामा था चुपके चुपके, जिसमें आयज़ा खान और उस्मान खालिद बट का ये नया सीरियल था जो कि हम टीवी पर हर रोज़ रात 9 बजे नशर होता था। इस ड्रामे में एक बार फिर एक जोड़ी वाली कास्ट पेश की गई थी जिसमें मीरा सेठी और अली सफ़ीना जैसे मशहूर अदाकार शामिल थे। कुछ नए चेहरे बशमुल अरसलान का भी डेब्यू ड्रामा था ये। और इसके अलावा एक हल्का फुल्का सा रोमानवी कॉमेडी टाइप के ड्रामा था जिसमें बहुत सारे मज़ाहिया किरदार थे और बहुत फ़नी सा ड्रामा था, एक फैमिली के लिए था। इसके अलावा चुपके चुपके की हिदायतकारी दानिश नवाज़ ने की थी और उसे एमडी प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था। मुसन्निफ़ा एक बार फिर साइमा अकरम चौधरी थी। इसके अलावा एक और ड्रामा था ताना बाना। ताना बाना पिछले रमज़ान में इंतहाई मुतवक्को सीरियल्स में से एक था। इस ड्रामे में दानियाल ज़फ़र और अलीज़े शाह मरकज़ी किरदारों में शामिल थे। ताना बाना की हिदायतकारी सैफ हसन ने की थी और उसे एमडी प्रोडक्शन में प्रोड्यूस किया गया था। स्क्रिप्ट हसन इमाम ने लिखा था। इस ड्रामे में दानियाल एक ऐसे लड़के का किरदार अदा कर रहे थे जो कि होरोस्कोप पर आंखें बंद करके यकीन करता है, और जब वो एक लड़की जो कि अलीज़े शाह होती हैं इस ड्रामे की हीरोइन, उनसे मिलते हैं तो ख़ास तौर पर वो उस सितारों के हिसाब से उनसे मैच नहीं करती, तो वो हर चीज़ के ख़िलाफ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा एक और शो आता है, ड्रामा तो नहीं है, गेम शो है, जीतो पाकिस्तान, जो कि हमारी पूरी पाकिस्तानी आवाम को बहुत पसंद है। ये एक गेम शो है जो कि बरसों से शायकीन के दिलों पर राज कर रहा है। पिछले रमज़ान में शो में 6 टीमें थी जिनकी क़यादत मशहूर शख्सियात हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, सना जावेद और बहुत से दूसरे कर रहे थे। खुशो खरम और तहाइफ की भरमार होती है। अगर हम इसमें देखें तो काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारी आवाम उस शो में जाना पसंद करती है क्योंकि बहुत सारे
गिफ्ट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे इनामात लोगों के निकलते हैं, गेम होती है, तो एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा शो माना जाता है। अब बात कर लेते हैं उन ड्रामों की जो कि इस रमज़ान में रिलीज़ होने वाले हैं। इनमें आपको तमाम आपके फेवरेट एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। चुपके चुपके की हिट जोड़ी अरसलान नसीर और ऐमन सलीम अदाकारी से लेकर कौम के दिलों पर राज करने वाली आयज़ा खान और इमरान अशरफ तक आपके तमाम पसंदीदा सितारे पूरे रमज़ान में आपके लिए तफरीह के मौक़े फ़राहम करेंगे। ये 3 ड्रामे हैं जो कि इस रमज़ान रिलीज़ होने वाले हैं। सबसे पहला ड्रामा है चौधरी एंड सन्स। इसमें आयज़ा खान और इमरान अशरफ ने अदाकारी की है, जिसे बासलाहियत मुसन्निफ़ा साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है। इससे कबल वो कई हिट कॉमेडी ड्रामे लिख चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनमें सुनो चंदा, चुपके चुपके, इश्क जलेबी और दीगर शामिल हैं। ये ड्रामा एक थ्रिलर कॉमेडी होगा जो एक आम देसी ख़ानदान के गिर्द घूमता है और जियो टीवी पर नशर किया जाएगा। इसमें आयज़ा खान और इमरान अशरफ की हम बात करें तो ये दोनों हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं और दोनों ने नेशनल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज़ हासिल किया है। आयज़ा खान के कई हिट ड्रामे सीरियल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्यारे अफजल। इसके अलावा उन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड्स में भी बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा आयज़ा खान के और भी बहुत सारे ड्रामे हैं जो कि फ़ेमस हुए हैं, जैसे कि मेरे पास तुम हो, चुपके चुपके, कोई चांद रख और मेहरपोश। इसके अलावा अगर हम इमरान अशरफ की बात करें तो वो भी बिलाशुबा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों में से एक अदाकार हैं। रांझा रांझा कर दी। इसके अलावा उनका सबसे जो इस ड्रामे का मशहूर किरदार था भोला रहा है, जहां उन्होंने एक गैर मुस्तहकम आदमी का किरदार अदा किया। उसे सामीन और नाकिदीन की तरफ से यकसा पजीराई मिली। हमने उन्हें दिल लगी, अलिफ अल्लाह और इंसान रक्स बिस्मिल में भी देखा और उम्मीद है कि हम उन्हें अमार खान के साथ आने वाली फ़िल्म द मस्तम में भी देखेंगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जब ये दोनों टैलेंट हाउस आपस में मिलकर काम करेंगे तो हमें एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ड्रामा है परिस्तान। अगर हम परिस्तान की बात करें तो इसमें ऐमन सलीम और अरसलान निसार ने अदाकारी की है। मारूफ स्क्रिप्ट राइटर समरा बुखारी और हिदायतकार अली हसन रमज़ान मुबारक के दौरान एक मज़ाहिया सीरीज़ के साथ हमें एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं। फिल्म में तैमूर सलाउद्दीन उर्फ मूरू, मीरा सेठी, मीरब अली, जुनैद जमशेद नियाजी, नवीन वकार, अली सफ़ीना के साथ साथ कौम की चहीती जोड़ी चुपके चुपके की ऐमन सलीम और अरसलान नसीर ने अदाकारी की है। इसके अलावा हम बात करें तो अब तक हम जानते हैं कि मरकज़ी किरदार को परी कहा जाता है। इसका प्लॉट ख़ानदान की ख़वातीन की शादी करने के गिर्द घूमता है। नवीन वकार का किरदार महरीन मुबैना तौर पर अपने दिन के ख्वाबों में रहने वाली एक खुदगर्ज औरत होगी। जवेरिया सऊद का किरदार एक पंजाबी खातून का है, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये उनका किरदार उसी तरह मशहूर होगा जैसे बुशरा अंसारी का ऐनी की आएगी बारात में था। अरसलान नसीर ने परिस्तान ड्रामे के बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यकीनन उनका ये तैमूर सलाउद्दीन के साथ पहला ड्रामा है जिसने अपने कंटेंट खुसूसन अमानुल्लाह के किरदार से सामीन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है, जिसे वो यूट्यूब के चैनल पर अपलोड करते हैं। ऐमन सलीम और अरसलान नसीर की मीरा सेठी के साथ स्क्रीन पर वापसी, हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा एक और ड्रामा आने वाला है हम तुम। अगरचे आने वाले ड्रामे हम तुम के बारे में हमें कम ही मालूमात हासिल हैं, सिर्फ इतना ये पता है कि वो हम टीवी पर नशर किया जाएगा। शायकीन बहुत पुरजोश हैं क्योंकि अहद रज़ा मीर और रमशा खान मरकज़ी जोड़ी होंगे। ड्रामे की हिदायतकारी दानिश नवाज ने की है। रमशा खान और अहद रज़ा मीर का ये पहला मौका है कि जब पाकिस्तानी नाजरीन अहद रज़ा मीर को मज़ाहिया किरदार में देखने जा रहे हैं। इससे कबल हम उन्हें ड्रामों में देख चुके हैं, जिनमें यकीन का सफ़र, ये दिल मेरा आंगन, अहदे वफा और दीगर शामिल हैं। रमशा खान फिलहाल सिनफ़े आहन में परिवश के तौर पर अपनी अदाकारी से नाजरीन को इम्प्रेस कर रही हैं। इससे कबल वो ड्रामा शहनाई और घिसी पिटी मोहब्बत में भी मज़ाहिया किरदार अदा कर चुकी हैं। यकीनी तौर पर हम रमज़ान में इस जोड़ी को अपनी स्क्रीनों पर राज करता हुए देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे ड्रामे रमज़ान में ऑन एयर होंगे और हमारी शामें हंसी से भर जाएंगी। और इस साल ड्रामा कंटेंट भी कुछ मुनफरिद होगा जो कि घरों में बनने वाली कहानियों से ज़रा मुख्तलिफ होगा, व्यूवर्स की अटेंशन को ग्रैब करेगा और प्लॉट में भी कुछ मज़ीद नया देखने को मिलेगा। क्या आप इस रमज़ान इन सारे ड्रामों के लिए एक्साइटेड हैं? और हमें कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा ड्रामा है जिसे देखने के लिए आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।